नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई वर्डप्रेस पर ब्लॉग है या वेबसाइट है, इसके अलावा अगर आपकी जो वेबसाइट है वो ब्लॉगर के ऊपर है या फिर चाहे वर्डप्रेस के ऊपर है, आपने चाहे ब्लॉग बनाया हो या फिर वेबसाइट बनाई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप जो है उस पर कंटेंट डालते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप एडसेंस में ऐड लगाने के बाद उससे कितना कमा पाएंगे। देखिए दोस्तों, आजकल क्या है, लोग अपने अपने आंकड़े देते हैं कि मैंने सिर्फ इतने व्यू पर इतने डॉलर कमा लिए हैं या फिर इतने सारे व्यू के बाद भी मैं इतने कम डॉलर कमा पाया हूं। तो ये सब एक डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। तो ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी वेबसाइट इंडिया के अंदर है या फिर या आसपास की जो एशिया पूरा महाद्वीप है उसके अंदर आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी में आपको कितने डॉलर आप कमा सकते हैं, कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें मैटर करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से। और कुछ भी छिपा नहीं रहेगा क्योंकि मैं आज आपको लेकर के आया हूँ गूगल की एडसेंस की वेबसाइट पर। यानी देख सकते हैं आप, गूगल एडसेंस की वेबसाइट पर मैं आपको लेकर आया हूँ। ये गूगल की वेबसाइट है, गूगल एडसेंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जिन लोगों का गूगल का एडसेंस का अप्रूवल हो चुका है उन्हें एक्चुअल नहीं पता होता है कि कितने डॉलर वो कमा सकते हैं 1000 पर और कितने ज़्यादा कितने कम कमा सकते हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं बहुत सारी फैक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले तो है आपको यहाँ पर आ जाना है। जब आप गूगल एडसेंस की वेबसाइट पर जाएंगे सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर जो है देखिए लिखा हुआ है ड्राइव रिवेन्यू, सी हाउ मच यू कुड अर्न फ्रॉम एडसेंस। यानी यहाँ पर आप जान सकते हैं कि आप एडसेंस से कितना कमा सकते हैं। तो देखिए, टू व्यू योर पोटेंशियल अर्निंग सेलेक्ट ए कैटेगरी फॉर योर साइट एंड ए रीजन फॉर योर साइट विजिटर। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पर एक रीजन सेलेक्ट कर लेना है। आपकी वेबसाइट साउथ अमेरिका से है तो ये करना है, नॉर्थ अमेरिका से है, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से है, और इसके अलावा एशिया और पैसिफिक कंट्री से है। तो यहाँ पर जो है हमारी वेबसाइट खुद भी एशिया पैसिफिक कंट्री से है। और इसके अलावा अधिकतर लोगों की जो मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं एशिया और पैसिफिक कंट्री के आसपास के लोगों को टारगेट करके, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट की लैंग्वेज है और जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर वो भी हिंदी में बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर हिंदी माध्यम से ही टारगेट करने वाला हूँ। तो मैं बताने वाला हूँ कि एशिया महाद्वीप के आसपास की जितनी भी वेबसाइट है उनकी इनकम कितनी हो सकती है किस कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कैटेगरी जो है सेलेक्ट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आर्ट्स और एंटरटेनमेंट के अंदर आपको कितनी अर्निंग देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट पर महीने के 50,000 विजिटर आते हैं और आपकी जो पोटेंशियल एनुअल रिवेन्यू रहेगा वो रहेगा आपका $3480। यानी आपकी वेबसाइट पर महीने के 50,000 विजिटर आ रहे हैं तो आप ये आशा कर सकते हैं कि आप गूगल एडसेंस के ऐड से $3480 कमा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है योर पोटेंशियल एनुअल रिवेन्यू। यानी ये जो रिवेन्यू है, ये जो इनकम है, ये साल की इनकम है, 1 साल की। और दिस इज एन एस्टिमेट एंड शुड बी ओनली यूज्ड एज रेफरेंस। इसको एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि ये ऑन एन एवरेज है और ये एक एस्टिमेट है। सॉरी, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये देखिए एक चीज़ और लिखी हुई है, आपको इसे ज़रूर पढ़ना है तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज़ नो गारंटी और कमिटमेंट दैट यू विल अर्न दिस अमाउंट। एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन द कंटेंट कैटेगरी एंड रीजन यू सेलेक्टेड। एक्चुअल रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चर factors such as advertiser demands, user location, user device, content vertical, seasonality, ad size and currency exchange rate। तो इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना और आपको जानकारी मिल जाएगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे कि आपको किस कैटेगरी के अंदर अपनी जो है वेबसाइट शुरुआत करनी चाहिए। ये भी इस वीडियो के अंदर से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर आपकी अपनी वेबसाइट शुरू करनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम गूगल एडसेंस से हो सके। तो ये तो हमने बात की है जो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की कैटेगरी है उसकी। अब यहाँ पर हम डिफरेंट कैटेगरी की बात करेंगे, ऑटो और व्हीकल्स की। अगर आपकी वेबसाइट जो है ऑटो और व्हीकल्स कैटेगरी के अंदर है तो आपके 50,000 मंथली व्यू के हिसाब से आपको साल का मिलेगा $6,378। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर ब्यूटी और फिटनेस से जुड़ी वेबसाइट की, और वहाँ पर अगर 50,000 मंथली व्यू आते हैं 1 साल के अंदर, यानी ये मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपके जो 50,000 व्यू हैं वो हर महीने आने चाहिए 12 महीने तक। यानी ये 12 पंजे 60, 6 लाख अगर आपके व्यू आ जाते हैं 1 साल के अंदर तो आप ये आशा कर सकते हैं कि आप $9,390 कमा पाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर ब्यूटी एंड फिटनेस से नीचे बुक्स एंड लिटरेचर की, तो अगर आपकी वेबसाइट जो है वो इस कैटेगरी में काम करती है
तो आपका जो है मंथली पेज व्यू 50,000 रहता है 12 महीने तक हर महीने, तो आपको $1296 मिल सकते हैं। और ये कम ज़्यादा भी होता रहता है, ये अलग अलग फैक्टर पर जो है वैरी करता है। इसके बाद अगर हम बुक्स एंड लिटरेचर से नीचे बिजनेस और इंडस्ट्रियल कैटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको मंथली पेज व्यू के हिसाब से साल के $8,718 की इनकम हो सकती है। इसके अलावा बिजनेस और इंडस्ट्रियल के बाद बात करते हैं कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वहाँ पर आपको $6,336 की इनकम हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद बात की जाए अगर फाइनेंस की, तो फाइनेंस में आप साल के $15,012 की इनकम जनरेट कर सकते हैं फाइनेंस कैटेगरी के ऊपर आर्टिकल लिखने के बाद। तो यहाँ पर फूड एंड ड्रिंक कैटेगरी से रिलेटेड बात की जाए तो अगर आप इस कैटेगरी के ऊपर लिखते हैं, फूड एंड ड्रिंक से जुड़े आर्टिकल लिखते हैं, लेख लिखते हैं, पोस्ट डालते हैं अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर, तो आप साल के $7,044 कमा सकते हैं। इसके बाद बात की जाए यहाँ पर गेम्स कैटेगरी की, तो अगर आपका जो ब्लॉग है या वेबसाइट है वो गेम से जुड़ी हुई वीडियो वहाँ पर आप गेम से जुड़े हुए जो आर्टिकल लिखते हैं, जानकारी देते हैं, तो आप साल के $3480 कमा सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए हेल्थ कैटेगरी की, तो हेल्थ कैटेगरी पर अगर आपके लेख होते हैं तो आप साल के $9,462 भी कमा सकते हैं। और ये ज़्यादा भी हो सकता है और कभी कभी ये कम भी हो जाता है, तो ये एक एक्चुअल है, मतलब ये ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस हेल्थ के बाद अगर बात की जाए हॉबीज़ एंड लीजर की, तो यहाँ पर आप $6,324 कमा सकते हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए होम एंड गार्डन से जुड़ी हुई कैटेगरी पर आपकी वेबसाइट है तो आप साल के जो है $11,028 कमा सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट पर महीने के 50,000 विजिटर आते हैं तो। यानी आपकी वेबसाइट पर 6 लाख विजिटर हर साल आते हैं, यानी एक साल के अंदर अगर आपकी वेबसाइट पर 6 लाख विजिटर आते हैं या उससे ज़्यादा आते हैं तो आप ये आशा कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट एक साल के अंदर इस कैटेगरी पर काम करेगी एशिया पैसिफिक कंट्री के अंदर, तो आप $11,028 बड़े आराम से कमा सकते हैं। अब इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर होम एंड गार्डन के बाद, तो इंटर एंड टेलीकॉम, यानी अगर आपकी जो वेबसाइट है इंटरनेट और टेलीकॉम के ऊपर उस पर पोस्ट लिखी जाती हैं, जानकारी दी जाती हैं या फिर, तो आप यहाँ पर $6,738 साल के कमा सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए जॉब और एजुकेशन से जुड़ी कैटेगरी की वेबसाइट की, तो वो वेबसाइट $4,272 जो है साल के कमा लेगी। इसके बाद बात की जाए जॉब एंड एजुकेशन के बाद लॉ एंड गवर्नमेंट से जुड़ी वेबसाइट की, तो वो $6192 कमाएगी महीने के 50,000 विजिटर के हिसाब से एक साल के अंदर, अगर उसके 6 लाख से ज़्यादा विजिटर आते हैं तो। अगर न्यूज़ वेबसाइट की अगर हम बात करें तो न्यूज़ वेबसाइट एशिया पैसिफिक कंट्री के अंदर न्यूज़ के टॉपिक पर अगर आपकी वेबसाइट है, न्यूज़ पे आप अपडेट देते हैं, जानकारी देते हैं, तो आप साल के $2,010 कमा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे न्यूज़ के बाद यहाँ पर ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ी हुई वेबसाइट की, तो ऐसी वेबसाइट साल के $4,734 कमा लेगी। इसके बाद बात की जाए यहाँ पर पीपल एंड सोसाइटी से जुड़ी वेबसाइट की, तो ऐसी वेबसाइटें $4,122 साल का कमाएंगी अगर महीने के उनके 50,000 विजिटर आते हैं और साल के 6 लाख से ज़्यादा विजिटर आएंगे तो। अगर यहाँ पर पीपल एंड सोसाइटी के बाद बात की जाए पेट और एनिमल से जुड़ी हुई जो कैटेगरी की मतलब ब्लॉग होते हैं और वेबसाइट होती हैं, अगर ऐसी आपकी कोई वेबसाइट है पेट और एनिमल्स पर आप वहाँ पर कंटेंट लिखते हैं तो वहाँ पर आप अपनी वेबसाइट से $6,690 एडसेंस एड्स के जरिए कमा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पेट्स और एनिमल्स के बाद रियल इस्टेट वेबसाइट की, तो आप वहाँ पर $10,002 कमा सकते हैं 50,000 विजिटर के हिसाब से साल के 6 लाख विजिटर के ऊपर। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर रेफरेंस की, यानी जो रेफरेंस की कैटेगरी होती है जिसमें रेफरेंस में कुछ स्पेशल टॉपिक पर पढ़ाया जाता है, जानकारी दी जाती है, तो वहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट रेफरेंस टॉपिक से जुड़ी है तो आप $6,840 साल के जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के जरिए। इसके साथ ही अगर आपकी वेबसाइट साइंस से जुड़ी हुई है तो साइंस का जो विषय है उस पर अगर आप लिखते हैं तो आप $4,002 एक साल के अंदर कमा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट जो है वो शॉपिंग कैटेगरी से जुड़ी हुई है तो आप जो है साल का $8,124 कमा सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट पर महीने के 50,000 विजिटर के हिसाब से साल के 6 लाख विजिटर आ जाते हैं। तो आपकी वेबसाइट अगर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है तो स्पोर्ट्स की जो वेबसाइट है वो $4,260 कमा लेगी। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर लास्ट में सबसे आखिरी कैटेगरी की जो ट्रैवल की कैटेगरी, अगर आपकी वेबसाइट जो है ट्रैवल की कैटेगरी से जुड़ी हुई है, आप ट्रैवल के बारे में जानकारी देते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में बताते हैं कि कहाँ पर घूमने जाना चाहिए, कहाँ पर घूमने नहीं जाना चाहिए और
मतलब एक से बढ़कर एक प्लेसेस की बारे में जानकारी देते हैं, अपनी वेबसाइट पर पोस्ट लिखते हैं और यहाँ पर जो है कंटेंट बनाते हैं अपनी वेबसाइट पर। एशिया पैसिफिक कंट्री के अंदर अगर आपकी ट्रैवल से जुड़ी कोई वेबसाइट है तो वहाँ पर आपकी वेबसाइट पर अगर महीने के 50,000 विजिटर आते हैं तो आप ये आशा कर सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो एक साल के अंदर $5,820 कमा लेगी। और दोस्तों ये मैं अब वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कवर कर लिया। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से लास्ट में रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपकी जो वेबसाइट है एशिया और पैसिफिक कंट्री के अंदर अगर आपकी वेबसाइट है और वो ट्रैवल से जुड़ी हुई वेबसाइट है, यानी ये तो मैंने ट्रैवल की बात की, हालांकि मैं एशिया पैसिफिक कंट्री के अंदर सभी कैटेगरी की इनकम आपको दिखा चुका हूँ कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी इनकम होती है। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा इनकम जो होती है वो फाइनेंस के अंदर होती है, तो उसमें आप $15,012 कमा सकते हो। और ये जो आपका पोटेंशियल रिवेन्यू है, ये रिवेन्यू डिपेंड करता है रिफरेंस के, यहाँ पर रिफरेंस दिखाया गया है कि ये एक रिफरेंस के तौर पर काम करता है और ये एक एस्टिमेट है। अब हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देयर इज़ नो गारंटी और कमिटमेंट दैट यू विल अर्न दिस अमाउंट, यानी ये कोई गारंटी नहीं है कि आप सिर्फ इतना ही कमाएंगे या फिर इससे कम कमाएंगे या फिर इससे ज़्यादा कमाएंगे। तो ये जो डिपेंड करता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन द कंटेंट कैटेगरी एंड रीजन यू सिलेक्टेड, यानी ये कंटेंट की कैटेगरी पर डिपेंड करता है और रीजन पर डिपेंड करता है आप कौन से रीजन से हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो एक्चुअल रिवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर कौन कौन से हैं इसमें, एडवर्टाइज़र डिमांड, यानी जो एडवर्टाइज़र हैं उनकी डिमांड क्या है, और यूज़र की लोकेशन क्या है, यूज़र का डिवाइस क्या है, कंटेंट वर्टिकल क्या है, और सीजनलिटी क्या है, ऐड साइज़ क्या है, और करेंसी एक्सचेंज रेट्स क्या है, ये उन सब पर डिपेंड करता है। तो ये घट बढ़ भी सकता है, अगर आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा विजिटर आते हैं तो कुछ इस तरीके से आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं और 2 लाख 3 लाख पर आप इतना कमाते हैं साल का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की नई नई वीडियो लेकर आ सकें जो कि ब्लॉगिंग से और अन्य टॉपिक से जुड़ी हुई होती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।